जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के अभी जो ट्रेड टेस्ट होने वाले हैं उसमें मोटर मैकेनिक का ट्रेड टेस्ट कैसे लिया जाएगा उसके बारे में। इससे पहले दोस्तों मैंने कुक, वाटर कैरियर, इसके बाद में ड्राइवर और प्यून और फारस के रिगार्डिंग में भी ट्रेड टेस्ट कैसे लिया जाता है उसका मैंने कंप्लीट वीडियो में रखा है। आप चाहें तो जाकर चैनल में उस वीडियो को देख सकते हैं और आपकी सुविधा के लिए इन सारे वीडियोस का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों हम बात करते हैं अब आपका जो ट्रेड टेस्ट हो रहा है जून के फर्स्ट वीक तक, उसमें आपका जिसने भी कैंडिडेट ने मोटर मैकेनिक के पद के लिए फॉर्म भरा था उसका भी ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। और ये जो ट्रेड टेस्ट होगा दोस्तों, उससे पहले आपका फिजिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। और इस फिजिकल एग्जामिनेशन में शायद आपको पता भी होगा, नोटिफिकेशन आउट किया गया था। इसमें आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी है 24 मिनट में। 5 किलोमीटर रन करना होगा 24 मिनट में। और अगर ये इसका जो ये फिजिकल जो माना जाएगा दोस्तों, ये फिजिकल सबसे लंबी रनिंग जो है इसमें रखी गई, जिसके अंतर्गत में ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, गार्डनर, पेंटर, कॉबलर, पाइप बैंड जितने भी ट्रेड्स हैं इन सब की रनिंग 5 किलोमीटर होनी है। बाकी को तो 1.6 में हो जाएगा। उसके बाद में अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उसकी होगी 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। तो ये तो है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन का, मोटर मैकेनिक का। अब बात आती है कि आपका ट्रेड टेस्ट का। तो ट्रेड टेस्ट दोस्तों हो सकता है कि उसी दिन आपके ले लिया जाए या फिर आपका नेक्स्ट डे लिया जाए। दोनों चीज़ें जो हैं आपको अपने माइंड सेट में रख के जाना है कि मेरा ट्रेड टेस्ट आज भी हो सकता है और आज नहीं हुआ तो नेक्स्ट दिन भी आपको बुलाया जा सकता है। तो आप जब फिजिकल कर लेंगे फिर आपका होगा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में क्या क्वेश्चंस आएंगे तो दोस्तों देखिए, जो मोटर मैकेनिक का ट्रेड टेस्ट होता है ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल से रहता है, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, मैकेनिकल चीज़ें कुछ ज़्यादा होती हैं। तो क्वेश्चंस की जो है कोई लिमिटेशन नहीं होती है, कुछ भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा और कुछ भी आपसे कराया जा सकता है। क्या कराया जाएगा दोस्तों उसको अब एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है नॉलेज इन ऑटोमोबाइल्स, फिटर्स एंड मोटर्स में। तो 2 व्हीलर हो गया, LMV हो गया, HMV हो गया, ये जितनी भी गाड़ियां हैं इसके इंजन के पार्ट, गाड़ी के पार्ट्स का नाम, कुछ भी आपसे जो है पूछा जा सकता है। किसी भी पार्ट पुर्जे को खुलवा के दोबारा से जुड़वाया जा सकता है, तो उसको आपको नॉलेज में होना चाहिए। कौन सी गाड़ी 2 स्ट्रोक है, कौन सी गाड़ी 4 स्ट्रोक है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोले कि मैंने तो सिर्फ बड़ी गाड़ियाँ हैं जो HMV गाड़ी हैं उसी के बारे में जानता हूँ, 2 व्हीलर के बारे में नहीं जानता हूँ। ऐसा नहीं होगा। आपको 2 व्हीलर, LMV और HMV ये तीनों प्रकार की गाड़ी जो होती हैं सब के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा हुआ दोस्तों, आपका जो टेस्ट होगा उसके अंदर में हैंडलिंग ऑफ टूल्स। आपके जो टूल्स होते हैं जो भी आप मैकेनिक के अंदर में प्रयोग करते हैं उस टूल्स को आप कैसे हैंडल करते हैं, टूल्स का नाम, उनका रखरखाव और उनकी लाइफ, ये सब चीज़ें भी आपको नॉलेज में होनी चाहिए। क्योंकि जब आपसे आपका टूल दिया जाएगा और आपको काम करवाया जाएगा तो देखा जाएगा कि आप उस टूल को किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं, अपनी सेफ्टी रखते हुए आप किस प्रकार से काम को कर रहे हैं, ये हर एक चीज़ उसमें देखी जाएगी। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये जो मोटर मैकेनिक टेस्ट होता है इसमें बहुत सी क्वेश्चनरी बन जाती हैं। आपको बुक्स भी मिल जाएंगी। मोटर मैकेनिक जिसने कोर्स किया वो अच्छे से जानता भी है कि इसमें बहुत से टेक्निकल टर्म्स, मैकेनिकल टर्म्स होते हैं। तो आप उसी को आपने स्टडी करना है और जब आपका एग्ज़ाम होता है, जब आपसे चीज़ें पूछी जाती है और मैक्सिमम प्रैक्टिकल ही यहाँ पे करवाया जाएगा। रिटन एग्जाम में तो जो नाम मात्र का मेरे को लगता है कि होगा, किसी बोर्ड का मन हो तो वो ले भी सकता है, अदरवाइज़ रिटर्न तो नहीं होगा, आपका प्रैक्टिकली कराया जाएगा। तो 2 व्हीलर हो गया, LMV हो गया, HMV हो गया, गाड़ियों के बारे में आपको अच्छे से डिटेल जानकारी होनी चाहिए। किसी पुर्जे का नाम, किसी पुर्जे को खुलवा करके दोबारा जुड़वाने का नाम, पुर्जे का भी नाम जो है आपसे जो है पूछा जाएगा और इसलिए आपको इसका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो सिर्फ इतनी चीज़ें इस एग्ज़ाम में रहेगी। तो आपने मेंटली तौर पे प्रिपेयर होकर जाना है। ये नहीं कि आप चले गए ऐसे ही और आपने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया और वहाँ जाके बोला कि मेरे पास सिर्फ सर्टिफिकेट है, मैं दिखा दूंगा मेरा काम हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं होगा। आपको ग्राउंड में मोटर मैकेनिक का जो है प्रैक्टिकल करवाया जाएगा और आपको वो करना होगा, क्योंकि कंपटीशन अच्छा है दोस्तों। तो इस कंपटीशन की वजह से आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाना होगा। आपको दिखाना होगा कि आप काबिल हैं, एक अच्छे मोटर मैकेनिक CRPF में आप बन सकते हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों इस एग्ज़ाम में रहती हैं। और फिज़िकल जो मैंने बताया आपको 5 किलोमीटर रनिंग होगी 24 मिनट में। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपने इसको क्वालिफाई कर लिया, डेट्स इट। उसके बाद में इसकी मार्किंग वुर्किंग कुछ नहीं जुड़ेगी। लेकिन दोस्तों आपका जो ट्रेड टेस्ट है 50 मार्क का पेपर होगा। 50 मार्क का पेपर इन द सेंस 50 मार्क का टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें 20 मार्क आपको लेके आने ही होंगे। अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं
तो आप इस मार्क को भी जो है ईजिली जो है गेन कर पाएंगे। तो 20 मार्क अगर लेके आ जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपका नेक्स्ट स्टेज यानी कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर आप 20 मार्क भी नहीं लेके आए, और जहाँ तक मुझे लगता है कि 20 मार्क उसके ही नहीं आएंगे जो बिल्कुल ही जो है निठल्ला होगा, इसको कुछ पता ही नहीं होगा, बस मुँह उठा के चले गए हैं, उनको कुछ नॉलेज भी नहीं है। रिटन एग्जाम के अंदर में उन्होंने फॉर्म भर दिया कि हमारा जो है हमको मोटर मैकेनिक में जाना है, लेकिन प्रैक्टिकल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उस कंडीशन में जो है आपको दिक्कत आएगी। बात आती है एक्सपीरियंस की दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं नोटिफिकेशन देख रहा हूँ तो नोटिफिकेशन में जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उस फॉर्म के अंदर भी जो है आपसे कुछ ना कुछ जो है चीज़ें मांगी गई थी कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये तो एक अच्छा पार्ट रहता है ये, क्योंकि मोटर मैकेनिक का जब आप फॉर्म भर रहे हैं दोस्तों, तो उसके अंदर में आपका जो क्वालिफिकेशन का कॉलम आता है उधर आपसे सर्टिफिकेट्स तो आपसे लिया ही जाएगा, क्योंकि टेक्निकल चीज़ है, उसमें आपकी क्वालिफिकेशन होना मैंडेटरी है। लेकिन अगर बात करेंगे जब आप ट्रेड टेस्ट में जाएंगे उस समय आपसे कुछ सर्टिफिकेट तो नहीं, लेकिन आप ये है दोस्तों कि अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, आपने किसी अच्छी कंपनी में, कोई टाटा कंपनी में काम किया हुआ, कोई ऐसी मोटर मैकेनिक कंपनी में आपने काम किया है, किसी शॉप में काम किया है, बड़ी शॉप में आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप उसको जरूर वहाँ शेयर कीजिएगा कि हाँ मैंने जो है यहाँ पे काम किया हुआ, ये मेरे पास सर्टिफिकेट है। आपके पास सर्टिफिकेट है उसको लेके जाइएगा, जिससे कि आपको जो है एक अच्छा जो है बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि एक्सपीरियंस होल्डर को जो है हर कोई चाहता है, किसी भी डिपार्टमेंट में किसी के पास अगर एक्सपीरियंस है तो उसको लेना हर कोई चाहेगा। अगर उसके पास एक्सपीरियंस भी है, साथ में अच्छा नॉलेज भी है, तो बहुत ही अच्छा जो है उस डिपार्टमेंट के लिए भी बन जाता है। तो आपको मेंटली तौर पे ध्यान रखना है दोस्तों। जून के फर्स्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएगा। अभी 25 तारीख तक आपके सारे जो एडमिट कार्ड है वो लाइव हो जाएंगे, उसको अपडेट कर देना है। और फिर दिमाग में यही रख के जाना है कि मेरा फिज़िकल एग्ज़ाम जिस दिन होगा उसी दिन मेरा ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ फिज़िकल के हिसाब से जा रहे हैं और वहाँ जब बताया गया कि भाई अब आप फिज़िकल क्वालिफाई कर गए हैं, अब आपका ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। क्योंकि जो भी 5 किलोमीटर रनिंग होगी 24 मिनट में, इसमें बहुत से बच्चे फेल होंगे फिज़िकल में। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं की होगी और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी है, क्योंकि रिजल्ट का गैप बहुत हो गया। लेकिन अगर ऐसा कैंडिडेट है जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा था, तो फिज़िकल क्वालिफाई करने के बाद में आपका उसी दिन ट्रेड टेस्ट जो है प्रैक्टिकल तौर पे लिया जाएगा, या फिर नेक्स्ट दिन तो आपका जी होना ही होना है। तो दिमाग पे लगना है कि प्रैक्टिकल ही आपको देना है। आपकी काबिलियत ऑन ग्राउंड गाड़ी खड़ी करके चेक की जाएगी। गाड़ी को स्टार्ट करना, गाड़ी को बंद करना, गाड़ी में कहाँ पे फॉल्ट हो रहा है, फॉल्ट को तुरंत पकड़ लेना है। टायर का रोटेशन चेक करवाएंगे, टायर खुलवा भी सकते हैं, टायर का प्रेशर चेक करवा सकते हैं, इंजन खुलवा सकते हैं, गाड़ी की सर्विसिंग कैसे की जाती है, मोबाइल ऑयल कब बदला जाता है, ये सब चीज़ें जो हैं आपसे करवाई जाएंगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और एक दोस्तों मैंने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप में ग्रुप में रखा है, दोनों को लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी आकर के आप ज्वाइन करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही अपडेट मैं लाता रहूँगा। पहली बार आए हैं चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।